ओम शांति। फरवरी 1975 लंदन के मूर गेट स्टेशन पर एक भीषण दुर्घटना हुई। एक भूमिगत ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन पत्थर की दीवार से जा टकराई। 41 लोगों की मौत हो गई थी। अंधेरी रात थी और जब घटना हुई चारों तरफ शव, दुर्गंध, और उस बीच एक 19 वर्षीय कन्या जिसका पैर वहाँ नीचे लोहे की जो ग्रिल उस सीम में फंस गया था। वो पुलिसकर्मी थी। वो ऊपर और उसका पैर बीच में नीचे फंस गया और उसके ऊपर एक व्यक्ति गिर गया। दोनों एक दूसरे को बिना आहत किए नहीं बचा सकते थे। उस 19-year-old पुलिस वुमन मार्गरेट ने उस व्यक्ति से कहा कि आप उठ जाइए, और बहुत मुश्किल से उसे नीचे दबाते हुए वो व्यक्ति उठा। तब तक बाकी राहत कर्मी पहुंच गए, परंतु लंबा समय पैर फंसा रहने की वजह से जब उस मार्गरेट को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि पैर काटना पड़ेगा, एम्पुटेशन। और उसका पैर काट दिया गया। 2 दिन के बाद वो हॉस्पिटल में बैठी थी अपने मित्रों के साथ, उससे जो मिलने आए थे उन सभी लोगों के साथ, और हंस रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया भर के लोगों ने उसे ग्रीटिंग्स भेजे। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका पैर जो अब तक था अब नहीं रहा। उस व्यक्ति ने उससे कहा था यू आर करेजियस, और उस मार्गरेट ने कहा था आई हैव टू बी बिकॉज आई एम पुलिस। मुझे होना ही होगा। और जीवन की इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके चेहरे पर दुख का कोई नाम निशान नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। कई इंटरव्यू लिए गए, हंसती गाती खेलती रही। विक्टिम थिंकिंग नाम का एक शब्द है। प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, सेल्फ पिटी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। और ये विचारधारा
धीरे धीरे अंतर्मन में समा जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य कर नहीं पाता, क्योंकि निरंतर एक स्व के प्रति दया का भाव, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, बेचारा बन के व्यक्ति घूमता है कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, मेरे साथ जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। विक्टिम थिंकिंग, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही खुद को आहत करना, खुद ही खुद को चोट पहुंचाना, खुद ही एक ऐसी विचारधारा, एक विचारों का जाल बुनना जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। जैसे वो फैन होता है और फैन का स्विच ऑफ करने के बाद भी फैन के ब्लेड्स घूमते रहते हैं थोड़ी देर तक, उसी तरह जब किसी विचार की आदत बन जाती है और हम चाहते हैं कि उस विचार को रोके और हम बटन भी दबाते हैं, फिर भी मोमेंटम वो घूमते रहता है। उसी तरह इमोशनल मोमेंटम, उसी तरह जिस पैटर्न को हमने कई बार दोहराया है, जिस विचार को, जिस क्रिया को, वो अपने आप होते रहता है। और हमारा एक अनकॉन्शियस लगाव उत्पन्न हो जाता है, हम उसे संभालते हैं, हम उसे पकड़ते हैं, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस घटना को। हमारा मन कहता है उसे छोड़ो, परंतु वो छूटता नहीं। बाबा ने मुरली में कहा दृढ़ संकल्प अर्थात क्या? दृढ़ संकल्प अर्थात दोहराना, रिवाइज करना, रियलाइज करना, अंतर को सामने रखो। क्या करो? डिफरेंस, विक्टिम थिंकिंग, एंजल थिंकिंग। बंधन का जीवन, मुक्ति का जीवन। 2 बजे का अमृत वेला, 4 बजे का अमृत वेला। अमृत वेला करना, अमृत वेला न करना, अंतर सामने रखो। बोझ वाला जीवन या उड़ान वाला जीवन, डिफरेंस देखो। लर्निंग की 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस। सबसे पहली रीडिंग अर्थात पढ़ना, मुरली को पढ़ना, केवल पढ़ना। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, उसे समझना, और अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जीवन भर समझते रहना है। तीसरा मेमोराइजेशन, उसे याद रखना। पढ़ लिया, समझ लिया, पर याद नहीं रखा तो? और चौथी अवस्था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पढ़ लिया, समझ लिया, याद भी है, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 2 तरीके से, एक तो किसी एग्जाम में या फिर जीवन की एग्जाम में। स्थूल पेपर, ज्ञान का पेपर, मुरली का पेपर,
कोई एग्ज़ाम का पेपर, कोई भी एग्ज़ाम, मेडिकल, इंजीनियर, अकाउंट्स, फाइनेंस, कुछ भी, व्यक्ति ने पढ़ा बहुत अच्छा, समझ भी लिया, याद भी बहुत है, परंतु एग्ज़ाम के समय क्या करना उसे पता नहीं, राइट आंसर नहीं दे सका, फेल। उसी तरह जीवन में पेपर आ गया अचानक, ज्ञान बहुत है और दूसरों को सिखाया भी बहुत है, परंतु खुद फेल। आज की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने, पहले आप बताएंगे। जीवन मुक्त सतयुग में नहीं और मुक्ति परम धाम में नहीं, कहाँ? यहाँ। यहाँ संस्कार धारण करने हैं तो वो संसार बनेगा। और दुआओं का क्या करना है? दुआएं देना है और दुआएं लेनी है। दुआएं देने का काम करना है, लेना अपने आप होगा। बिंदी लगाओ। किसको? बाप को? किसको बिंदी लगाओ? 3 बिंदी लगाओ। और बुद्धि क्या है? स्टॉक रूम, स्टोर हाउस, मेमोरीज है उसमें बहुत सारी, और हम बहुत जो कुछ करते हैं वो उस मेमोरी के आधार पर करते हैं। इसलिए नहीं कि हमें किस चीज़ में रस है, उसके साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। अगला, सारे बोझ मुझे दे दो और छोड़ो तो छूटे, और 3 सितारे चमकते देखे। कहाँ? आसमान में, मस्तक में, और दृढ़ संकल्प, और लकी सितारे, और 3 संबंध, 3 सितारे, और वाह 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 गुरु, टीचर्स और सदगुरु और बाबा। और कौन सा वरदान दिया? फरिश्ता स्वरूप। और कायदे का, अच्छा वायदे का फायदा। और किस किस कोने से? दुनिया के कोने कोने से। और अपनी ही जीवन कहानी लिखनी है। बाबा तुमने मुझे इस कोने से ढूंढा, डैश 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 डैश। हम किस कोने में पड़े थे? किस कोने से तुमने मुझे ढूंढा है? किसने किसको ढूंढा? आई हैव नॉट, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। बाइबल में वाक्य है, तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुमको ढूंढा है। तुमको तो पता भी नहीं था ढूंढना कहाँ है। आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और क्या कहा? अच्छा नहीं बनना है, अच्छे से अच्छा बनना है। अच्छा, और दूसरे की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। और बाबा को बोझ दे दो। कैसे देंगे? राइट हैंड से। और पॉइंट बनना है। और मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, इसका अनुभव करना। लाइट बनना है। और मजबूत बनना है, मजबूर नहीं बनना है। और डबल लाइट का अनुभव करना है। और अंडरलाइन किसको करना है? रियलाइजेशन को। और
चेहरे और चलन से क्या? बाप को प्रत्यक्ष करना है, ऐसा स्लोगन है। और उससे पहले भी एक और कहा, उससे पहले भी और कहा, पहली रचना। विश्व रचयिता किसको देख रहा है? पहली रचना और लकी और लवली बच्चों को देख रहा है। और दृढ़ संकल्प को रिवाइज करते रहो। और खजाने का क्या करो? यूज करो। पर कैसे? पॉइंट बनकर। पॉइंट्स बहुत है, अब पॉइंट बनकर पॉइंट्स को यूज करो। और पालना, पढ़ाई और वरदान। आदतें, स्वभाव, संस्कार, तीन है उसके ऊपर। रुको, और 3 है उसके ऊपर। देह के संबंध, और तीसरा देह की कर्मेंद्रिय, इंद्रिय। ये 6 बंधन है। और अमृत वेले का क्या करो? महत्व रखो। पावरफुल स्टेज, तो क्या हो जाएगा? महान जीवन। और मायाजीत बनना है। और बन गए। और मन जीत। और और कारण निवारण। कारण भी हमारे ही अंदर है और निवारण भी भीतर ही है, दोनों ही अंतर में ही है। कारण बाहर है ही नहीं, ना ही निवारण बाहर है। दोनों ही कहाँ है? इधर। तो आज की अव्यक्त वाणी कुछ पॉइंट्स में हम रिवाइज करेंगे। भक्ति मार्ग में दिखाया है, श्री विष्णु का एक अवतार है, बड़ा अवतार, सुअर का। आया है ना, मुरलियों में भी आता है। मुझे कहाँ कहाँ डाल दिया, उसमें दिखाया है कि श्री विष्णु अवतार लेते हैं वराह का और हिरण्याक्ष की को मारते हैं। हिरण्याक्ष मर चुका, परंतु वो सुअर अब धरती पर ही रहने लगा अपने बाल बच्चों के साथ, और उसे वहीं अच्छा लगने लगा। देवताओं को चिंता हुई, देवता आए और कहने लगे, हे प्रभु, अब इस शरीर को त्यागो और चलो अपने धाम। विष्णु जो वराह अवतार में थे कहने लगा, ना, ये बाल बच्चे ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अब इसी धरती पर यहीं रहना है, यही मेरा परिवार है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सारे देवता शिव के पास जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कुछ करो। शिव जी आते हैं, फिर से सेकंड काउंसलिंग सेशन स्टार्ट्स कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। विष्णु जी वराह अवतार में कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे सुअर, और ये हमारा परिवार, यही रहना मुझे बहुत पसंद है। शिव जी फिर समझाते हैं, विष्णु कहते हैं ना। शिव जी अपना त्रिशूल निकालते हैं और जोर से आक्रमण करते हैं उसके सिर पर, और विष्णु मुक्त होते हैं उस वराह के शरीर से और अपने धाम लौट जाते हैं। किसकी आवश्यकता है? भूल ही गए थे कि मेरा धाम कोई और है, भूल ही गए थे कि मेरा देश कोई और है, मेरा स्वरूप कोई और है, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पति। कहाँ फंस गए, किस गंदगी में रह रहे हैं और कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं।
यही माया है, जहाँ व्यक्ति फंसता है, अटकता है और उसे पता ही नहीं कि वो फंसा हुआ है। कंप्लीट मैट्रिक्स, एक भ्रमजाल। जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, सब फंसे। जब तक कोई दूसरे ग्रह का व्यक्ति आके बताता नहीं कि दिस इज प्रोग्राम, ये सत्य नहीं है, इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, हमें लगता है यही सत्य है, हमें लगता है यही सब कुछ है और उसी में फंसे रहते हैं। हमें मुक्त वो कर सकता है जो इस बंधन से परे है। बाबा ने क्या कहा? जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। परंतु कौन सी मुक्ति? मुक्ति धाम की मुक्ति नहीं। कौन सी जीवन मुक्ति? सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं। यहां अभी इसी शरीर में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, इस संसार से परे, इस संसार के वायुमंडल से निर्लिप्त अवस्था, यही प्यूरिटी है, यही बाप समान स्थिति है। यहीं रहते हुए मुक्ति स्थिति का, मुक्त स्थिति का अनुभव। मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। और निरंतर यह कंपैरिजन होता रहे कि पहले बंधन में था, अब मुक्त हूं, पहले इस जाल में फंसा था, अब बाहर हूं। तो आज की मुरली से हम 7-8 पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहली पॉइंट, अमृत वेला। क्या कहा बाबा ने वरदान में? ईश्वरीय मर्यादा। अमृत वेला केवल मर्यादा नहीं, वो सजगता है। यदि अमृत वेला ठीक है तो दिनचर्या ठीक है। बाबा ने कहा जो मुश्किल है, जो असंभव है, वो भी क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो है वो अमृत वेला है। उस समय कुछ पढ़ा जाए, उस समय योग किया हुआ योग, उस समय जो एकाग्रता उत्पन्न होती है वो सबसे टॉप लेवल की होती है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जीवन की धारणा अमृत वेला। सभी मर्यादाएं अपने आप होगी, सहज होगी। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं। तो सबसे पहला काम कौन सा है? अमृत वेला। जो जो ठीक नहीं चल रहा है जीवन में, सबसे पहले उसको ठीक करना है। यही होमवर्क है। बाबा ने इस मुरली में कहा 7 दिन का होमवर्क। तो सबसे पहला होमवर्क तो इसी को ले लो। अगले 7 दिन तक एक दिन भी अमृत वेला कमजोर, कम शक्तिशाली, उदासी भरा हुआ, शिकायत भरा हुआ ना हो। ऊर्जा, शक्ति का अनुभव हो, पावरफुल, जैसे आग जल रही है भीतर। बाप टीचर सदगुरु, बाप पालना करते हैं प्रेम से, शिक्षक बुद्धि को जागृत करता है ज्ञान से। सोचो हमारी बुद्धि जागृत हुई है, जो सोई थी वो अब जागृत हुई है। तो जागृत जैसे जागती ज्योत, अगर इसको ठीक कर दिया तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। अगर इसको ही ठीक नहीं किया तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। बाबा ने कहा 1 दिन करो, 3 दिन करो, फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगी? आदत। तो फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, बिंदी। कितनी बिंदियां? 3। मैं बिंदी, तू बिंदु, तू बिंदी, और ये लीला बिंदी। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। उसी को दोहराते नहीं जाना है। वही कैसेट, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। दूसरों को नहीं बता रहे पर मन ही मन दोहराते रहते हैं। रिपीट रिपीट रिपीट।
इसलिए वो संस्कार और पक्के हो जाते हैं। खेल है। एक साधु एक मंदिर में रहता था, अकेले रहता था, किसी से बात नहीं करता था, कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था, चुपचाप मौन साधना। एक मंदिर के ऊपर जो कमरा था, अकेला रहता था। अचानक एक दिन मौसम बदला, बारिश आई, फिर तूफान आया, बादल घिर गए और फिर शांत हुआ। वो नीचे आया और नाचने लगा और हंसने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोगों को आश्चर्यचकित हुआ, ऐसे कैसे, जब तुम तो किसी से बात नहीं करते। वो कहने लगा, देखो कैसी माया है, माया भी तो ऐसी ही है। अभी अभी खुला आकाश और अभी अभी बादल आ जाते हैं और अभी अभी वर्षा होती है, अभी अभी अंधकार और फिर से सब ठीक हो जाता है। चीजें आती है, चीजें जाती है, बातें आती है, बातें जाती है। हम क्या करते हैं, उन्हें पकड़ के रखते हैं। जब हम वस्तुओं को, चीजों को और संसार को पकड़ना छोड़ देते हैं, तब भगवान हमें पकड़ता है। जब तक हम पकड़ के रखेंगे, वो हमें नहीं पकड़ेगा। चीजें आई, चीजें गई, बातें आई, बातें गई, घटनाएं हुई जीवन में और चली गई। फ्लो है उसमें, प्रवाह है उसमें, और हमने पकड़ के रखा। इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, डॉट, पॉइंट, फुल स्टॉप, और वो परमात्मा बिंदी, याद। और ये जगत, ये लीला, इस लीला में भी बिंदी, पूर्ण विराम। बाबा ने क्या कहा, बुद्धि हिल जाती है। वहां हाथ हिलता है तो क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क इज डेंजरस। वाई मी, अंग्रेजी में एक किताब है, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लोग तो बहुत ही खुश दिखते हैं, सब कितने अच्छे हैं, मेरे साथ ही क्यों। हे प्रभु, कहां हो तुम, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। वाई मी, इस वाई से को गिरा दो। इसका कोई उत्तर नहीं है। ये ड्रामा परफेक्ट बना हुआ है, चल रहा है, घटनाएं हुई, घटनाएं गई, जन्म जन्म के हिसाब किताब पूरे हो गए, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो दूसरी पॉइंट, दूसरा होमवर्क, अब तक जो कुछ हुआ उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, किसी को बताते नहीं फिरते रहना है, मेरे जीवन में ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, या फिर न्यूट्रल, नो डिस्कशन एट ऑल। तीसरा पॉइंट, छोड़ो तो छूटे, छोड़ दो, पकड़ो नहीं। पकड़ते ही क्या होता है, दर्द चालू होता है, और जितना जोर से पकड़ेंगे उतना जोर से दर्द होगा। फिर चाहे किसी व्यक्ति को पकड़ो, कुछ भी, किसी शरीर को, किसी देह की इच्छा को, किसी देह की वासना को, इंद्रिय के किसी सुख को, इम्प्यूरिटी को, किसको भी, कोई घटना को। स्लोगन में क्या कहा है, चेहरे चलन से क्या करो, पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। किसी साधु से पूछा गया कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हो, पर गृहस्थी जैसे क्यों नहीं रहते। रामकृष्ण से पूछा गया था, उन्होंने कहा, मैंने सुना है कार्तिकेय जो था शिवपुत्र भक्ति मार्ग में, एक बार उस कुमार कार्तिकेय ने एक बिल्ली को खरोच दिया, बिल्ली को खरोच दिया,
और जब अपने घर गए और अपनी माँ पार्वती से मिले तो देखा पार्वती के गाल पर खरोच है। उसने कहा, माँ ये खरोच तुमको कैसे आई? माँ ने कहा, तुमने लगाई। आश्चर्यचकित कार्तिकेय पूछता है, मैंने तो नहीं लगाई। माँ कहती है, तुमने ही लगाई। कहती, कब? कहता है, सुबह तुमने उस बिल्ली को खरोचा था। वो कहता है, मैंने तो बिल्ली को खरोचा था। माँ कहती है, मैं ही सब कुछ हूं, यहां सब मेरे ही रूप है। कार्तिक गंभीर विचार में खो जाता है, सोचता है कि जब सब माँ के ही रूप है सभी स्त्रियां, तो मैं शादी किससे करूं? और तब से अविवाहित रहने का निर्णय ले लेता है कार्तिकेय, कभी शादी नहीं करता। सब उसी के रूप है, सभी जगत जननी है, सब में वही मातृत्व झलक रहा है। उसी से मैंने सीखा। इसलिए हूँ गृहस्थ आश्रम में, रामकृष्ण कहते हैं, परंतु फिर भी ये शारदा मेरे लिए साक्षात जगत जननी है, माँ है। किसको हमने पकड़ के रखा है? किसी अपवित्रता को, किसी देह को, किसी देह की इच्छा को, तृष्णा को, वासना को, इंद्रियों को, इंद्रिय सुख को, किसको पकड़ा है? उसको गिरा दो। और उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प। और उसके लिए क्या चाहिए? रियलाइजेशन। उसके लिए क्या चाहिए? रिवीजन करना है। रिवीजन करना अर्थात बार बार दोहराना। कोई भी चीज अगर याद करनी है, किसी मुरली को याद करना है तो क्या करना पड़ेगा? बार बार पढ़ो उसको। एक बार पढ़ो, सुबह पढ़ो, फिर थोड़ी देर बाद फिर पढ़ो, एक एक पैराग्राफ पढ़ो। अगर 5 पैराग्राफ है मुरली में तो अलग अलग समय पर पढ़ो, अलग अलग जगह पर पढ़ो, और जोर से पढ़ो। कई बार अकेले में अगर हो तो, कई बार मन में पढ़ो, कई बार उंगली रख कर पढ़ो, कई बार नोट्स निकालो, पॉइंट्स निकालो, निमोनिक्स बनाओ। अलग अलग विधियों से पढ़ो ताकि उब उत्पन्न ना हो, ताकि वो शब्द जीवंत हो जाए, हम के ऊपर सोच सके। मुरली शब्द नहीं, ऊर्जा है। तो छोड़ना वो तभी संभव होगा जब हमें वस्तु हमारे लिए अर्थहीन हो जाए। एक व्यक्ति दारू, बीड़ी, सिगरेट कब छोड़ता है? जब उसको लगता है, रियलाइज होता है कि ये मेरे लिए हानिकारक है। झटका लगता है एक बहुत भयंकर वाला, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, आईसीयू में आ जाता है हार्ट अटैक के साथ। उस दिन से बंद। ऐसा होता है लोगों के साथ, झटका लगने के बाद ही छोड़ते। रियलाइज, रिवाइज, रियलाइज, रिवाइज। अंतर को सामने रखो। सी, ये वाली दिनचर्या, ये दिनचर्या, अभी ये खा रहे थे, अभी ये खा रहे, अभी इतना गरिष्ठ भोजन खा रहे थे, अभी एकदम हल्का खा रहे, क्या अंतर है दोनों में? चेक एंड चेंज। खुद, दूसरों के बताने से कुछ नहीं होगा। और कोई भी चीज यदि हमें अपने जीवन में लानी है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, सोचने के लिए। चाहे वो डाइट है, अगर किसी डाइट के ऊपर लेक्चर सुन लिया और प्रभावित हो गए, लंबा समय नहीं चलेगा वो। हमें खुद टाइम निकालना होगा, नोट्स निकालने होंगे, मनन करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, तो काम होगा, नहीं तो नहीं। तो छोड़ो तो छूटे। कैसे होगा ये? दृढ़ संकल्प से। कैसे होगा ये? रिवीजन करने से। कैसे होगा ये? रियलाइज करने से। और इस रियलाइजेशन को अंडरलाइन करो। ये रियलाइजेशन बाबा का ऑब्जर्वेशन है, कम है। एनीथिंग, कोई भी क्षेत्र हो, अमृत वेला नहीं हो रहा है, ब्रह्मचर्य या भोजन, रिश्ते, संबंध, कुछ भी, कोई एग्जाम ही देनी है, उसमें भी वो चाहिए दृढ़ता। अगला दुआ है।
अगले 7 दिन तक एक दुआ डायरी बनानी है। क्या करना है? दुआ की डायरी, दुआ डायरी। उसमें रिकॉर्ड रखना है कि हमने आज किस किस को दुआएं भेजी। कोई भी, चाहे कोई क्रोध करने वाला है, बद्दुआएं देने वाला है, कुछ भी, हमें क्या करना है? सबको, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका बाबा से संबंध जुड़ जाए। हमें ज्ञान नहीं सुनाना है ज़्यादा, हमें क्या करना है? आत्माओं का संबंध बाबा से जोड़ देना है दिन भर में। यही मेन कार्य है। वर्ड सेकेंडरी है। दुआएं देना है, रोज अमृत वेला ये कार्य करना है। अपने सामने 5 या 10 आत्माओं को इमर्ज करके उनको क्या करना है? दुआएं देनी है। जहां संबंधों में कड़वाहट है वहां और ज्यादा डोज बढ़ाना पड़ेगा दुआओं का। माफ करना, माफी मांगना, ये सारे कार्य। अगला, ईच वन इज स्पेशल। क्या कहा बाबा ने? भगवान की दृष्टि दोष नहीं देखती, संभावनाओं को देखती है। वो आत्माओं के दोष नहीं देखता। वो उस माली की तरह है जो सूखे बीजों में हरियाली को देखता है। रूहानी बागवानी, हर एक स्पेशल है, चाहे छोटा बड़ा, महारथी पुरुषार्थी। क्या कहा मुरली में? सभी सिकिलदे है। वो जो साइंस वाले हैं, वो जो साइंसदान है, उन्होंने भी जिस भगवान को नहीं पहचाना, इन्होंने क्या किया? उस भगवान को पहचान लिया, गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचान लिया, अपने आप को शक्तियों से भर लिया। उनके पास तर्क है, इनके पास प्रेम है। जहां तर्क खत्म होता है वहां से प्रेम चालू होता है। तो इस परिवार की हर आत्मा कैसी है? विशेष। हमें दूसरों के बहुत सारे दोष दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसमें जरूर कुछ तो विशेषता है। बाबा ने कहा कोने से सीख वो प्यार। बाबा ने कैसे ढूंढा है? एक एक को कोने से ढूंढा है। किसको देख रहे हैं? मुरली की शुरुआत आज विश्व रचयिता बाप दादा किसको देख रहे हैं? पहली रचना को देख रहे, लवली बच्चों को देख रहे, लकी बच्चों को देख रहे, और क्या देख रहे? 3 सितारों को देख रहे। कौन से सितारे हैं? आत्मा सितारा। बाप के रूप में हर एक को पालना मिली है, पालना, पढ़ाई और वरदान मिला है, और उसका नशा है, और वो नशा गीत बनकर निकल रहा है। वाह वाह। तो सभी कैसे हैं? भाग्यवान। क्या देखे किसके दोष? जीवन कितना अनित्य है, आज है कल चले गए। क्या किसकी ग्लानि करे, क्या किसकी निंदा करे, क्या किसका अपमान करे। सब कुछ कैसा है? बदल रहा है। थोड़े समय के लिए हैं हम यहाँ बस। अगला, और क्या कहा? हर एक कैसा है यहाँ पर? बहुत बहुत विशेष है। हर आत्मा में बाबा हर बीज में देवत्व की संभावना को देखता है। वो जो भी आत्माएं आ रही है, ये डिवीजन भी निकाल देना है, बीके नॉन बीके, सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। हमें क्या पता किसमें कौन से बीज छिपे हुए हैं, कौन किस महानता को लेकर हमारे सामने आ रहा है। हो सकता है जो अभी ज्ञान में आया एकदम छोटा, उसके अंदर कैसी दिव्यता होगी। जो बैठा है, जो दिख रहा है, जन जन के पवित्रता के संस्कार लेकर बैठा हुआ है।
हमें क्या पता, हमें किसी के विषय में कुछ भी पता नहीं। इसीलिए भगवान की दोष दृष्टि नहीं है तो हम क्यों रखें बाप समान वायदा फायदा। तो ईच वन इज स्पेशल। अगला, इस मुरली में एक वरदान है, एफ फरिश्ता भव। तो फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। तो सभी आंख बंद करेंगे और सोचो मैं आकाश में उड़ रहा हूं और वहां से नीचे देखो क्या दिखता है। एक सेकंड के लिए एक्सपीरियंस करो कि मैं आकाश में हूं और नीचे नजर डालो एक। हम शांति। फरिश्ता अर्थात देह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे, जिसको शरीर नहीं खींचता नीचे। भार रहित चेतना अर्थात फरिश्ता। द बर्डनलेस कॉन्शियसनेस। कोई भार ही नहीं, हल्के है। यहां की बातें जो हो रही है वो हमें स्पर्श नहीं करती। यदि हम किसी के साथ उलझ जाते हैं तो क्या होता है, घूमते रहता है ना माइंड में। शाम का योग होता है क्या फिर? ना, अमृत वेला योग खत्म। क्योंकि हमने क्या कर दिया, खुद को उलझा दिया, सेंसिटिव बना दिया और वो बातें अंदर घुस गई और वो निकलती नहीं जल्दी। फिर घूमता रहता है। बटन तो बंद कर दिया पर फैन घूम रहा है। पैडल मारना बंद कर दिया साइकिल को पर साइकिल चालू है। वो जिम में साइकिल होती है ना एक जगह रखी वाली, उसके पैडल निकल जाओ फिर भी घूमते रहते हैं गोल 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 गोल। कितना देर घूमेंगे पता नहीं। वो तभी तक घूमेंगे जित स्पीड से उसको घुमा रहे थे। इमोशनल मोमेंटम। इसलिए निर्लिप्त, बहुत ज्यादा कहीं पर भी उलझना नहीं है। चीजें हो रही है, होने दो। आ रही है, जा रही है। जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है हम उसका क्या करें? क्या किसी का व्यवहार हमारे कंट्रोल में है? क्या किसी के बोल मुख पर हमारा कोई कंट्रोल है? ना। ईच वन इज स्पेशल। फरिश्ता, तो फरिश्ता अर्थात हल्का, फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, फरिश्ता अर्थात बंधन नहीं है, फरिश्ता अर्थात मुक्त। और वो मुक्ति का अवस्था यहां। अगला पॉइंट जी, दे दो। क्या कहा बाबा ने? बाबा को सारे बोझ दे दो। उदाहरण किसका दिया? छोटा बच्चा होता है ना, वो दे देता है। संभालने की हमको आदत पड़ गई है। क्या संभालने की? बोझ। बोझ एडिक्शन, चिंता एडिक्शन, दुख का एडिक्शन हो गया है। सौंप दो। जैसे वो डस्ट बिन होता है ना, तो वैसे एक बाबा बिन बनाना है। क्या बनाएंगे? बाबा बिन। क्या करेंगे? रात को सोने से पहले, वास्तव में सही में बना के रखो, एक वहां रख दो। सोने से पहले बाबा ये डालो, उसमें निकालो, ऐसे निकालो, यहां से डालो, ऐसे खींच के निकालना है। बहुत चिपके हुए हैं इधर। किसमें डालेंगे? बाबा बिन। तो एक दुआ डायरी बनानी है और एक बाबा बिन बनाना है। दो काम करने एक हफ्ते के लिए। रात को सोते समय दुआ डायरी, सबको दुआ है, सबको ब्लेसिंग, सबको आशीर्वाद, सबका मंगल हो, मैत्री, मेट्टा भावना, सबको दुआ है। और दूसरा काम, सारे बोझ तेरा तुझको अर्पण, ले लो। तो एक बाबा बिन बना देंगे। एक बॉक्स बनाओ, उसमें लिखो बाबा बिन और उसमें डाल दो। वास्तव में डालो, एक पर्ची पर लिखो अपना जो सबसे भारी, जो मुझे आज जिस बात ने किया है उस बात को लिखना, चिट को फोल्ड करना
और उसमें डाल देना, और दूसरे दिन उसको जला दो। आज हम देख रहे थे, एक गार्डन में गए थे, तो गार्डन में एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था। पूरा झाड़ू तो लगा दिया, पर वहां तक वो रुका नहीं, अलग अलग जगह पर उसने ढेर जमा किया और उसके बाद उसको आग लगाई। खाली साफ करना पर्याप्त नहीं है, क्या करना है, बाद में अलग अलग जगह पर जमा करके रख के उसको आग लगानी है ताकि खत्म हो जाए। आज जो हुआ, जिस बात ने इतना भारी कर रखा है, उसको कल तक नहीं जाने देना है। बाबा बिन में डाल दो उसको और जला, तो या तो वॉशरूम में जाके उसको फ्लश ही कर देना, सीधा गया। दे दो। बाबा ने कहा मैं बैठा हूं, मुझे दे दो। माय योक इज माइल्ड, कैरी मी। मुझे दे दो, सब दे दो, सारे बोझ मुझे दे दो, अपने पुरुषार्थ का बोझ भी मुझे दे दो। पुरुषार्थ का भी बोझ है ना, अमृत वेला नहीं होता, मुरली याद नहीं रहती है, क्या करे, कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसे बोलते माता है। अभी तो उम्र हो गई ना, इसलिए मेमोरी थोड़ी कम है। ये पर्स कितने की है? 200 की, तुरंत याद है। वो कैसे है, वहां मेमोरी क्यों नहीं कम हुई? साड़ी कितने की है, वो याद है। वो क्यों नहीं भूलता? किसको कितने दिए थे, किसकी शादी में कितने की सौगात दी थी, वो सब याद है। और मुरली, अभी तो उम्र हो गई है, वो कुछ भी याद नहीं है। ऐसा क्यों? एक सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हुआ है। जैसे कुछ कुछ पेशेंट होते हैं ना, उनको सुनाई नहीं देता है, कहते हैं हमको सुनाई, पर काम की बातें सारी सुन लेते। बाकी कितना भी पूछते रहो वो नहीं सुनते, पर जो काम वाली बातें हैं तुरंत सुन लेते। वैसे सिलेक्टिव हियरिंग लॉस है उनको, वैसे सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। फरिश्ता। और अगला बताया गिव, दे दो। क्या करना है? बाबा को सब दे देना है, सौंप देना है, और उसको स्थूल में करना है, क्योंकि हमारा मन स्थूल ही समझता है। लिख के या किसी वस्तु के, कोई पत्थर ले लो या सोचो ये मेरा बोझ है, ये मैं बाबा को दे रहा हूँ, वो रख दो उधर कि ये बोझ था। और ये एक दिन में नहीं होगा, कई बार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक, क्योंकि वापस ले लेते हैं ना रात में, वापस सुबह दे दो। बार बार देने की प्रैक्टिस। वो किसी ने कहा था गंगा में नहाने से पावन हो जाते हैं, तो फिर लोग पावन होते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा था पाप के जो पक्षी होते हैं ना, सब जगह बैठे रहते हैं, तो जब गंगा में नहाने जाते हैं तो पाप के पक्षी उड़ के झाड़ पर बैठ जाते हैं। तो जब गंगा में नहाते हैं पावन तो हो जाते हैं, पर जब निकलते हैं तो पाप वाले पक्षी फिर आकर बैठते हैं। तो ये ऐसा अद्भुत खेल है माया का, इस संसार का। तो सबसे पहली बात बताई अमृत वेला, उसको स्टेबलाइज करो। दूसरी बात बताई 3 बिंदी। बाबा ने कहा ये नहीं होता तो वो करो, वो नहीं होता तो वो करो, ऑप्शंस दिए हैं। बिंदी, फुल स्टॉप। कुछ भी होता है एक छोटा सा चिट पेपर रखना है जिस पे लिखो फुल स्टॉप, कार्ड जेब में, पर्स में, और दिन में बीच बीच में निकालो फुल स्टॉप। लगाया कि बस उसको चल रहा है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तीसरा बताया छोड़ो तो छूटे, पकड़ के नहीं रखना है, पकड़ में दर्द है, जितनी गहरी पकड़ उतना ज्यादा दर्द। चीजें आई, चीजें गली चली गई। अगला बताया दुआएं दो। ये बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ है, सबसे सहज पुरुषार्थ। इसी का होमवर्क बताया, इसी को करने के लिए कहा, यही वायदे को याद दिलाया।
वायदा अर्थात प्रॉमिस, प्रॉमिस अर्थात प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा एक ऊर्जा का बीज है। उसमें पावर होती है क्योंकि उसमें संकल्प शक्ति संग्रहित और एकाग्र हो जाती है जब हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो। इसलिए छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं करनी है, छोटी छोटी। जैसे आज की मुरली से 7 दिन तक एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो, और बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली प्रभु प्रेम में मगन हो जाओ, ऐसा अमृत वेला। चाहे कहीं पर भी करो परंतु शक्तिशाली हो। बिंदी, दुआएं, दृढ़ता। अगला, हर एक व्यक्ति, हर ईच वन इज स्पेशल। सब वैरायटी संस्कार वाले हैं, सब अपने अपने कर्मों में अपने रीति से पूर्ण है। कोई निंदा करने में संपूर्ण है, कोई सहन करने में संपूर्ण है। हर एक अपनी पूर्णता में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है। एक्सपर्टीज हर एक की अलग अलग है, कोई किस में, कोई किस में, कोई किस में। तो इस ड्रामा को क्या करना है? देखना है, उलझना नहीं है इसमें। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब हो रहा है इधर। खेल की तरह लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं। जो कहानी कही उस लंदन की लेडी की, मार्गरेट, पैर कट गया पर हंसती है। पैर कट गया और उम्र कितनी कम है, 19 ईयर ओल्ड। इतनी कम उम्र में इतनी हाई लेवल की मैच्योरिटी। पैर कट गया, एम्पुट हो गया, उस व्यक्ति को बचा दिया। पर जीवन के प्रति निराशा भाव नहीं है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन नहीं है, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड नहीं है, वो विक्टिम थिंकिंग नहीं है। जो हुआ उसमें खुश है, जैसे सौंप दिया है। अगला, फरिश्ता। तो क्या करना है? ऊपर से देखना है अपने आप को कि मैं ऊपर हूं और ये सारी चीजें नीचे है और मैं उड़ रहा हूं, हल्का हूं। अगला, दे दो। क्या करना है? दे दो। और अगला, होमवर्क। इस मुरली से होमवर्क निकालने हैं। अमृत वेले का होमवर्क, बाबा बिन का होमवर्क, दुआ डायरी का होमवर्क। उसमें लिखो आज हमने इनको दुआए थे। जब हम लिखते हैं और उसको देखते हैं तो एक अलग ऊर्जा प्रकट होती है। जब हम मुरली को पूरे अपने हाथों से लिखते हैं तब हम उस मुरली को अपने अंदर अपने आप अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ग्रहण करने लगते हैं। हाथों से पॉइंट्स लिखो और कुछ कुछ पॉइंट्स को दोहराओ और शब्दों को हटा दो, केवल पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स। जैसे आज की मुरली से दुआएं दो, दुआएं लो, छोड़ो तो छूटे, स्टॉक, बुद्धि का स्टॉक, बंधन मुक्त, माया जीत, 3 बिंदु, लवली, लकी, दिलाराम के दिल पसंद। पॉइंट्स पॉइंट्स निकालने हैं। प्रकृति पर विजय, विकारों पर विजय, और तीसरा अव्यक्त इशारा, संस्कारों पर विजय। ऐसे कैसे? ऐसे दिलाराम के दिल पसंद आत्माओं को, ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी आत्माओं को, ऐसे लवली आत्माओं को, लकी आत्माओं को, सिकिलदे आत्माओं को, बाप को अक के फूल देने वाली आत्माओं को, ऐसे पहली रचना आत्माओं को, ऐसे दुआएं देने वाली आत्माओं को, दुआएं लेने वाली आत्माओं को, ऐसे छोड़ो तो छूटे कहने वाली आत्माओं को, ऐसे बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे पढ़ाई पालना, पढ़ाई और वरदान लेने वाली आत्माओं को, ऐसे वाह बाबा वाह, वाह सदगुरु वाह, और वाह शिक्षक वाह कहने वाली आत्माओं को, ऐसे बोझ से मुक्त आत्माओं को, ऐसे बोझ दे देने वाली आत्माओं को, बोझ को न संभालने वाली आत्माओं को, ऐसे पवित्रता की झलक चेहरे चलन से अनुभव कराने वाली आत्माओं को, ऐसे कायदे और फायदे बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे विशेष आत्माओं को। इस मुरली में मनोहर दादी से भी मुलाकात है, इसमें पब्लिश नहीं हुआ। ये मुरली 2020 में नीचे शांतिवन में बाबा मिलन में चली थी, तो ये 3rd टाइम मुरली चल रही है। पहली तब,
फिर नीचे शांतिवन और आज एक। उसमें बाबा ने दादी से कहा है क्या करो, चलो। वो लाइन बहुत अच्छी है, बैठना उठना नहीं, अभी क्या करना है, चक्कर लगाओ तो ठीक हो जाओगे, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। ऐसे शिव बाबा के साथ उड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे कारण का निवारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे दृढ़ संकल्प से अंडरलाइन करने वाली आत्माओं को, रियलाइज करने वाली आत्माओं को, ऐसे मजबूत आत्माओं को, मजबूर न बनने वाली आत्माओं को, ऐसे भगवान जिनका गुणगान करते हैं ऐसी आत्माओं को, भगवान ने जिन्हें ढूंढा ऐसी आत्माओं को, ऐसे भगवान को पहचानने वाली आत्माओं को, जिसे साइंस वाले भी न पहचान पाए ऐसी आत्माओं को, अपने संस्कार से नया संसार बनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।